आज हमारे साथ जुड़ गए हैं इस लाइव इंटरव्यू में मोस्ट सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर जिनका नाम है संपत प्रकाश जी। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपने दौर में और करते रहे। संपत जी, आपका स्वागत है इस लाइव इंटरव्यू में। संपत जी, जो हाल ही में पीएचई ऑफिस में आपकी मीटिंग हुई है वो किस मुद्दे पे थी? एक हफ्ता पहले मुझे एक टेलीफोन आया न्यूज़ चैनल से कि जम्मू कश्मीर में जो हज़ारों परमानेंट डेली वेजर्स है पीडीएल हर दफ्तर में, उनकी एक जमात है, तंजीम है, ट्रेड यूनियन है, और उन्होंने बहुत लंबी जदोजहदें लड़ी है, प्रोटेस्ट किया है। तो उनकी तादाद 61,000 जो गवर्नमेंट की फिगर है, जो सारी सर्वे करके सब डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट है, सीकॉप है, सिडको है, टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जितने भी हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, आर्ट्स एम्पोरियम है, जो भी है, तो ये 61,000 जम्मू कश्मीर की है, जो इस वक्त मिनिमम वेज 9,000 रुपया पर मंथ लेते हैं। मगर इनको कोई 99 में लगा, कोई 98 में, कोई 97 में, कोई 2000 में, कोई 2002 में, कोई 3, इनकी कोई 18, 16, 17 साल हो गए परमानेंट ड्यूटी लगातार। जो इनकी ड्यूटी आवर्स है वो देते हैं, रेगुलर अटेंडेंस है, और सैलरी इनको थ्रू बैंक लाइक एनी अदर परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉयज की मिलती है। तो इनका मसला आज तक पेचीदा लटका है। आपने 6 पे कमीशन की वक्त भी इनकी मांग थी, 7 साल के बाद, उस वक्त गवर्नमेंट थी, उस वक्त 7 साल के बाद फार्मूला था रेगुलर हो जाएगा, तो उस वक्त भी इनकी मांग पूरी नहीं हुई। फिर 5 साल के बाद 7th पे कमीशन लगा, 2017 में 16 से शुरू हुई, तो परमानेंट एम्प्लॉयज़ को 7th पे कमीशन भी लगा, सेंट्रल बेनिफिट सारे मिले उसको, हाउस रेंट जो भी है, ग्रेड तब्दील हो गए। इनकी भी उस वक्त डिमांड थी। उस वक्त वो एजुटेशन में बहुत बड़ी कोताही की है। वो जो कायद बने थे, है ना, सो कॉल्ड लीडर्स, जिन्होंने 2 ही मसले हल करवाए अक्रॉस द टेबल, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने नहीं बुलाया, देन आई वुड हैव ब्रोकन द हेड एंड हार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इन्होंने चालाकी से, जो भी लीडर उस वक्त थे जम्मू के और कश्मीर, इन्होंने अपनी एक डिमांड पूरी लगा दी कि रिटायरमेंट 60 करो। वो थी डिमांड इनकी, सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को जब 60 है डिफरेंट स्टेटों में, यहाँ की ने, मगर इन्हें डेली वेजर की डिमांड उसके पीछे ले आई। करना चाहिए था उनको कि जब वो 7th पे कमीशन लगा, हम तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब रेगुलर डेली वेजर जो तनख्वाह रेगुलरली मंथली लेता है, इसमें ब्रेकअप नहीं है तनख्वाह में, जो बाय ऑर्डर लगा है, जिनका रिकॉर्ड सेक्रेटरी से डाउन टू द ब्लॉक लेवल तक उनका रिकॉर्ड है, सर्विस बुक है, और तनख्वाह उनको रेगुलर एम्प्लॉयज़ के साथ ही 1 तारीख मिलती है थ्रू बैंक पेमेंट। तो ये पहली डिमांड है। इन्होंने 60 लाया, तो गवर्नमेंट ने 2 डिमांडें कंसीड की, 7th पे कमीशन एंड 60। उसके लिए गौर करेंगे, हमदर्दी से उस पर सोचेंगे और लिस्ट मंगाएंगे, फाइनेंस बाकी डिपार्टमेंट से मीटिंग करके। इनका भी क्या है ना, लारी लपा उनको किया, मुंदरी लाल के सोनरी सोपली। इन्होंने अपनी 2 डिमांडें ले ली, ये एक्साइटेड हो गए, 7th पे कमीशन मिल गया, डीए फार्मूला भी 7th पे कमीशन के मुताबिक लिया, ग्रेडों में तफावत थी वो भी हो गई, प्रमोशन जो फैसिलिटीज थी वो भी उनकी सेंट्रल स्कीम पर 7th पे कमीशन के मुताबिक लग गई। ये डेली वेजर जो उस वक्त 61,000 था, रेगुलर जो तनख्वाह लेता था बाय ऑर्डर फ्रॉम द सेक्रेटरी, जो डेली वेजर लगा है, जो डिमांड की थी कंसर्न सब डिपार्टमेंट ने, हमें डेली वेजर जितने एब्जॉर्ब करने हैं, चाहे बागवानी का मसला है, फूड सप्लाईज का है, हेल्थ का है, पावर का है, R&B का है, इरिगेशन का है, कॉरपोरेशन है, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरीट है, इनका लटक गए। तो आपका सपोर्ट किस तरह इनको मिलेगा? आप किस तरह मदद? अब चूंकि अब उसके बाद इमीडिएटली एक गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई, उसके बाद 370 टूटा,
फिर 2 साल 2.5 साल कोविड लगा, तो ये ठंडे बस्ते में सब चला गया, इनकी प्रॉब्लम। मैं एज अ ट्रेड यूनियन लीडर फॉर द लास्ट 60 ईयर्स, 64 से मेरी ट्रेड यूनियन है, लो पेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स फेडरेशन के नाम से। वो रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 328C 1964। इसी झंडे, इसी कानून, इसी कॉन्स्टिट्यूशन, इसी बाईलॉज के मुताबिक मैं आज तक कोई सैकड़ों हड़तालें कर चुका हूँ। जेल भी 5-6 साल काट गुजारे हैं, मुलाजमों की हड़तालों में, जुलूसों में, कोई हज़ारों जलसे, धरने, प्रोटेस्ट, गेट मीटिंग, काले बिल्ले, ये सब चलता था सारे स्टेट में। मैं और मजीद खान, हम 2 माने हुए लीडर थे स्टेट के, और हमने इमरजेंसी में भी 2 साल जेल काटा, पहली स्ट्राइक में भी 2 साल जेल काटा, बीच में भी काटा। हमने सारे दफ्तरों में यूनियन एसोसिएशन बनवाई, और ये सब एफिलेट थी लो पेड के साथ। जब 90 का पीरियड आया, टर्माइल आया कश्मीर में, ये बहुत सा हिस्सा निकल गया। इन्होंने राबता कमेटी बनाई, फिर जॉइंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई, और इन्होंने सीधा ही पॉलिटिक्स और ट्रेड यूनियन को इकट्ठा किया। पॉलिटिकल मूवमेंट कश्मीर की और ट्रेड डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। कन्वेंशन भी हो रहा है, इसका क्या खास मकसद है? हाँ, इस सिलसिले में ये अब चूंकि जब 370 भी टूट गया, आन बान शान कश्मीरियों की ख़त्म हो गई, सिर्फ जान बच गई। उसके बाद कोविड आया, अब उसके बाद गवर्नर बदल गया, सतपाल मलिक, और सिन्हा साहब आ गए। अब उसने थोड़ा रेगुलेट किया यूनियन टेरिटरी लॉज। हम तो डायरेक्टली यूनियन टेरिटरी है, अब स्टेट भी नहीं रही, उसके 2 हिस्से हुए, लद्दाख करगिल अलग गया, जम्मू कश्मीर एक रहा। अब उस सिलसिले में गवर्नमेंट भी नहीं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं, असेंबली भी नहीं, कुछ नहीं है। तो अब इस साल से शुरू होगी फिर पब्लिक एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल लीडर 2 साल में जेल गए कोविड में, उनको भी छोड़ा गया। गुपकार अलायंस भी एक है, महबूबा जी भी एक है, उधर वो अल्ताफ बुखारी साहब भी एक है, सजाद लोन भी है, बीजेपी ये जो रविंद्र रैना है, निर्मल सिंह है, जो भी बीजेपी लीडर, और भी छोटे मोटे ग्रुप है, सिविल सोसाइटियाँ हैं। तो इन्होंने एक्टिविटी शुरू की, तो मैंने भी कुदरती ट्रेड यूनियन को रिवाइव करना, उनकी एक्टिविटीज़ को फिर उबालना। और सारे मेरी अच्छी बात यह है कि मैं 64 से ट्रेड यूनियन लो पेड फेडरेशन बनाकर 5 लाख मुलाजमों की, मैंने 12 साल पहले, 14 साल पहले जो भी रिटायर होता है उनकी यूनियन बनाई, जम्मू एंड कश्मीर पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन, उसका मैं सदर हूँ, लो पेड एम्प्लॉयज़ का भी सदर हूँ। और जब मैं 64 में जेल में था, 67 इंडेफिनिट स्ट्राइक में, तिहाड़ जेल में 2 साल रहा, तो मैंने रिट की कि मेरी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल लिया, उसको मैंने चैलेंज किया। वो पहले 5 जजों पर आया, वो मेरे हक में फैसला हुआ बिकॉज ऑफ 370 एंड 35A, तो वो मेरे हक में आ गया। फिर मैंने 13 जजों पर लिया। ये सब करके उसी वक्त मैं ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, जो 60 लाख 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी की एक ही मरकज़ है, एक घर है, एक तहरीक है, एक ट्रेड यूनियन है, और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, जो मरकज़ी मुलाजमीन है 55 लाख, ये 1.25 करोड़। आज तो स्टेट एम्प्लॉयज़ 80 लाख है, ये 60 लाख है। तो इनकी जो थी, उनके साथ एफिलेट किया। मैं ऑल इंडिया स्टेट एम्प्लॉयज़ का 1970 में सेक्रेटरी बन गया। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड ऑल इंडिया स्टेट एम्प्लॉयज़, ये टोटल फिगर है 1.25 करोड़। उनका मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी बना, हमारे दफ्तर है दिल्ली में। तो मैंने तब से इनकी एक्टिविटीज़ नेशनल लेवल पर भी चलाई। स्टेट में जम्मू कश्मीर का मैं प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट लो पेड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। जी, आप जो इनका मुद्दा है 61,000 डेली, हाँ, आप किस तरह वो मुद्दा हल कराओगे? हाँ, आप बोलते हैं कि इनको हम बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ाएंगे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। चूँकि हमारे जो अर्ली स्टेज थी ऑल इंडिया के साथ, तो हम तो ऑल इंडिया से उस वक्त, फिर जब यहाँ टर्माइल शुरू हुआ 86 से, मफ जब बनी मुस्लिम, उस वक्त
मैंने अपनी फेडरेशन को, जम्मू कश्मीर की ट्रेड यूनियन को एफिलिएट करवाया हिंद मजदूर सभा। कितनी मेंबरशिप है सुनिए, हमारी तो उस वक्त ही 4 लाख तक थी, अभी? नहीं इस वक्त तो 5.5 लाख है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो और मैंने उसको एफिलिएट करवाया, तो उन्होंने भी मुझे ऑल इंडिया का सेक्रेटरी लिया। उस वक्त उसका प्रेसिडेंट जॉर्ज फर्नांडिस थे। क्या? हिंद मजदूर सभा, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ट्रेड यूनियन लीडर, जो 48 में बनी है, 48 में ये बनी है। इसका पहला प्रेसिडेंट जयप्रकाश नारायण आया, उसके बाद दूसरा प्रेसिडेंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सोशलिस्ट मूवमेंट का है ना, ग्रेट पार्लियामेंटेरियन सोशलिस्ट। थर्ड आया जॉर्ज फर्नांडिस, तो मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी था, जॉर्ज फर्नांडिस प्रेसिडेंट थे। तो उस वक्त भी इन्होंने टर्माइल के वक्त क्या हमारी इंडियन ट्रेड यूनियन ने बड़ी सपोर्ट की, हिंद मजदूर सभा ने। तो ये जब 370 टूट गया, जॉर्ज फर्नांडिस भी इस दुनिया में नहीं रहे, ज्योति बासु, बीटी रंधीवा, अरविंदा घोष, सुकुमल सेन, आर.जी. कार्निक, रणबीर सिंह ढिल्लोन, गोप, ये सारे नहीं रहे, दे हैव एक्सपायर्ड। मेरी उम्र भी 86 है, तो मैं इनके साथ बराबर 60 साल से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के साथ मैंने जितनी एक्टिविटीज़ की, I have to sink or swim. My movement has to swim or sink with Indian Trade Union, Secular Democratic Revolutionary Trade Union. तो मैं अकेला नहीं लड़ सकता हूँ, अकेली स्टेट में अलग नहीं लड़ सकता हूँ। अब जब इन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने इनकी मीटिंग अटेंड की। इसमें 17 डिपार्टमेंटों के यूनियन जो है, रजिस्टर्ड कोई भी नहीं है। मसलन जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसका कयूम साहब भी थे प्रेसिडेंट, खुर्शीद आलम भी था, गोपूडार भी था, राम कुमार भी था, ये थे बहुत, है ना, बशीर हाँ वो भी थे। तो ये जॉइंट एक्शन कमेटी भी डिवाइड हो गई 2, कयूम और खुर्शीद आलम। जम्मू में अलग हो गई, तीसरी। इनके साथ मैं जुड़ा नहीं, क्योंकि ये सेल्फ स्टाइल ट्रेड यूनियन लीडर निकल गए थे, दिस वाज स्पॉन्सर्ड, है ना, to hijack a revolutionary, purposeful, meaningful, genuine, secular, democratic trade union to defend the interests of workers. तो ये चले 18-20 साल चलाए इन्होंने। तो सवाल ये है कि अब ये चले गए पॉलिटिकल पार्टियों में, इलेक्शन लड़ रहे हैं पार्लियामेंट का, स्टेटों में, अब ये सब के सब है। सो जॉइंट एक्शन कमेटी नाम भी जो इनने चलाई, उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये सवाल नहीं खड़ा किया, आईनी, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, कि भाई तुम पहले रजिस्टर करवाओ। जिस तरह मेरी फेडरेशन रजिस्टर हुई 64 में, जी.एम. सादिक वाज द चीफ मिनिस्टर, इनको करवानी थी ना रजिस्टर फ्रॉम जनरल डिपार्टमेंट। तो अथॉरिटी बनती है ना, बायलॉज बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, फंड्स का हिसाब होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करके पैसों का हिसाब दिखाना पड़ता है, लीगल इलीगलिटी सब आती है। ये इनको वो नेगोशिएट भी करते थे। हर एक चीफ मिनिस्टर, आज़ाद साहब थे, मुफ्ती थी, ये था मुफ्ती साहब थे, उसकी बेटी भी थी महबूबा जी, फारूक अब्दुल्ला भी था यहाँ चीफ मिनिस्टर, और ये उमर अब्दुल्ला भी, ये इनके साथ नेगोशिएट करते थे, और जो भी कुछ डिमांडें चलती रहती थी। ये अनरजिस्टर्ड थी। पहला सवाल आता है इन समाज पॉलिटिकल क्लास ऑफ जम्मू का, तुम कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अनएथिकल, है ना, एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास जो थे, तुमने इनको ये नहीं एडवाइस की कि पहले फेडरेशन रिकॉग्नाइज करवाओ, और आसानी से होगा। इलेक्शन कंडक्ट करेगी गवर्नमेंट अथॉरिटी, और बाय बैलेट तुम्हारा इलेक्शन होगा। तो ये एक मोबोक्रेसी हुई, अनार्की हुई, और इसने ट्रेड यूनियन की जो जेन्युइन हमने 64 से बनाई, ये 94 तक जिसकी हमने परवरिश की, रच करता यथ पे जेल तस तकलीफ मुसीबत फाक सानो काड्रो, मगर तम पत यमो गवर्नमेंटन यम आज क्लेम करान ये जमहूरियत। सारी आपकी प्रॉब्लम्स को आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगा। राजभवन में भूख हड़ताल करना, मैं इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक लगाऊंगा, चाहे मेरी लाइफ भी जाए, मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, प्रोवाइडेड तुम अपनी
डिपार्टमेंटल यूनियन एसोसिएशन जॉइंट एक्शन कमेटी जो नाम रखनी है, टीचर्स फोरम, वो नहीं है कि एक ही बने, नो, पहले ये रजिस्टर तो कराओ इंडियन ट्रेड यूनियन के साथ। यू आर यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉय टुडे, चाहे डेली वेजर है या परमानेंट है, यू आर डेली वेजर परमानेंट, तो तुम्हें यू आर यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉयज, तो तुम्हारा बजट यूनियन टेरिटरी पास करती है, होम मिनिस्ट्री, तुम्हें सर्विस रूल सब यूनियन टेरिटरी के लग गए, लीव लेना भी, हाजिरी कितने बजे है, ड्यूटी, ट्रांसफर, जो पॉलिसी है ना, सर्विस कंडीशन, वो सब यूनियन टेरिटरी के है। पहले तो इंडियन ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी मंत्रालय है, तो पहले रजिस्टर कराओ, है ना, अपनी यूनियन उनसे एफिलिएट कराओ, तुम्हें खुद रजिस्ट्रेशन मिली। तुम्हें जनरल डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द पौड़ियाँ नहीं चढ़ना है, तुम्हें जनरल डिपार्टमेंट के तलवे नहीं चाटते हैं कि हमारे रजिस्टर करो, तुम्हें नेशनल ट्रेड यूनियन ने रजिस्टर किया, उन्हें कार्ड इशू कर दिया, लेटर टू गवर्नमेंट, लेटर टू गवर्नर, लेटर टू चीफ सेक्रेटरी, लेटर टू कंसर्न कमिश्नर कि ये रजिस्टर्ड यूनिट है हमारा JNK, इट इज़ कॉल्ड JNK स्टेट काउंसिल ऑफ हिंद मजदूर सभा। जब उन्होंने दे दिया, उनको चैलेंज कोई नहीं कर सकता, न सुप्रीम कोर्ट, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना होम मिनिस्टर, ना ये जो हमारा होम मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी नहीं कर सकती है, जो बीजेपी सरकार। नहीं, पहले बात यह है कि जब ये एफिलिएट कराओगे, मैं उनके सारी लीडरशिप, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, टॉप मोस्ट सारे वो प्रेसिडियम ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन इसको कहते हैं, जिसमें हेड करता है हिंद मजदूर सभा। तुमने सिंपल एप्लीकेशन लिखनी है, हमें यूनियन है, अगर तुम्हें 10,000 मुलाजिम है मगर मेंबरशिप तुमको 2,000 देती है, तुम 2,000 लिखो, 2,000 मेंबर वो लेजिटिमेट है, 33% होनी चाहिए मेंबरशिप, है ना। मुझे ये चंदा अठाने देते हैं या 2 रुपया या 10 रुपया, उनका फीस है साल का 2 रुपया पर एम्प्लॉय, वो तो कुछ नहीं है, तो 2 रुपीज़ बेशमिनिश दिवान 10 रुपये साल भर की गारंटी आई। इनके जितने प्रॉब्लम्स है वो नेशनल ट्रेड यूनियन ने, जो 85 मिलियन है स्टेट एम्प्लॉयज, सेंट्रल एम्प्लॉयज, पब्लिक सेक्टर पहले हैं, इनके एक सेंटर है दिल्ली में, हेड ऑफिस है दिल्ली में, अपनी बिल्डिंग है, लीगल राइट है, कोई भी गवर्नमेंट हो उससे टकराव लेते हैं, ये यहाँ आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे और डिक्लेयर करेंगे बिफोर पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, और ये मिलेंगे गवर्नर से, ये मिलेंगे चीफ सेक्रेटरी से, हमारा ये स्टेट यूनिट है, JNK स्टेट काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन। आपने कहा धरना बिठाएंगे राजभवन के बाहर, नहीं, वो जब ये एफिलिएट करेंगे उसके बाद मैं उनको कहूँगा कि आई एम नेशनल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, करेक्ट, प्रेसिडियम ऑफ इंडियन ट्रेड, मैं सारे का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं इनको कह सकता हूँ कि भाई ट्रबल स्टेट है, रिप्रेशन देखा है, तो खून खराबा हुआ है, नॉर्मल सी रेस्टोर, मैं गुर्बत नहीं बोल, मैं कहूँगा गुर्बत नहीं यकीन है, यहाँ कोई फाका नहीं मरता, नोबडी हैज डाइड बाय स्टारवेशन, ये मैं नहीं मानता हूँ, है ना। असल बात यह है कि आपको राजभवन में प्रोटेस्ट के तौर पर जिस दिन ये पहला शेर कश्मीर पार्क में पब्लिक रैली करेंगे, आपको यहाँ आकर राजभवन में बैठो, तुमको तो कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, नहीं, प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक लगाओ, धरना लगाओ, प्रोटेस्ट जो भी करना है, राजभवन में बैठो भूख हड़ताल पर, 1 दिन 2 दिन जलसा चल देगा उनका, अपना प्रोटेस्ट, होप उनकी बनेगी। यार सुनो ना, धरना तो जेली बेचरूं का होगा, शेर कश्मीर पार्क में, ओपन जगह करे, इस पार्क में करे, किसी पार्क में करे, एक होप उनमें जाएगी कि हिंदुस्तान के 8 करोड़ मुलाजमों के, डेली वेजरों के, लेबर के लीडर यहाँ हमारे लिए राजभवन में धरने पर बैठे, ये तसली उनको ताकत देगी एक आगे बढ़ने के लिए, पुरअमन, पीसफुल, डेमोक्रेटिक, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इनको राइट बनेगा। वो गवर्नर से भी मिल सकते हैं, उनको गवर्नर इनकार नहीं करेगा। वो ILO के साथ एफिलिएट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गन, जिसके पीछे कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे इनवाइट किया था स्पेशली, वो आएंगे, तो सारी इंडियन ट्रेड यूनियनों को ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे, 1 दिन 1 घंटा प्रोटेस्ट करो इन सपोर्ट ऑफ डेली वेजर 61,000 आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो जब हिंदुस्तान के हज़ारों दफ्तरों में 5 मिनट दफ्तर के बाहर इनको रेगुलर कर दो, ये आवाज़ सिन्हा के खिलाफ गई, मोदी के खिलाफ गई,
ये अमित शाह के खिलाफ गई, है ना, पब्लिक ओपिनियन। और ये तो हर स्टेट 28 स्टेटों में है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसों में है। 5 मिनट जब सुबह दफ्तर आते हैं या लंच के टाइम पे 1 घंटा है, दे विल होल्ड अ प्रोटेस्ट एंड गिव अ न्यूज़ टू द लोकल प्रेस, और मीडिया को बुलाएंगे। तो इनको उम्मीद हो जाएगी कि हिंदुस्तान का 8 करोड़ ट्रेड यूनियन, तंजीम, जमात, सेंटर, मरकज, तहरीक पिछले 80 साल से है, 90 साल से, बिफोर इंडिपेंडेंस, वो हमारी सहायता पर आए। सो पीपल, वर्किंग क्लास लीडर्स should understand, if you have to save Kashmir, you have to come to their rescue. If you have to rehabilitate Kashmiri working class in respect and status and dignity, you have to open your mouth for 2 minutes outside your office. अगर 100 जगह ये प्रोटेस्ट हुआ, हर एक राजभवन में, इंडिया में जितने राजभवन है, ये वहाँ की स्टेट है, ट्रेड यूनियंस, राजभवन में सिर्फ मेमोरेंडम दे दे और प्रोटेस्ट करे 10 मिनट, नारा इन सपोर्ट ऑफ कश्मीर डेली वेजर्स। 61 corporation representing all the sections of road transport, the agriculture employees, horticulture employees, fisheries employees, geology and mining, sericulture, ये PWD, ये इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज है ना, हेल्थ एम्प्लॉयज, इन सरबराहों को मैंने कहा आप अपना लेटर हेड दिखाओ। लेटर हेड में किसी को रजिस्टर्ड ही नहीं है। टीचर्स फोरम 1 लाख टीचर है, 1.25 लाख है ना, तो इनकी रजिस्टर्ड भी नहीं। इनकी रजिस्टर्ड हुई थी मेरे वक्त JNK टीचर्स एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर, वो इन्हें दफन की। तो टीचर्स फोरम